वेलकम टू द इंग्लिश शो। दोस्तों, आज बीएसटी का पेपर है और आज हमने दो स्कूल के बच्चों से फीडबैक लिया हुआ है, रिव्यू लिया हुआ है और उनका रिएक्शन चेक किया हुआ है कि आज बीएसटी का पेपर कैसा हुआ। हमारे पीछे मीरा मॉडल स्कूल है और हमारे सामने सुमेरमल जैन पब्लिक स्कूल है। तो दोनों ही बच्चों का जो फीडबैक था वो सेम था कि जो पेपर था वो इजी था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था और डुएबल था। इसमें से बहुत से बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने एक हफ्ते पहले भी प्रिपरेशन शुरू की होगी तो भी आप कम से कम 50 तो स्कोर कर ही सकते। वेलकम टू द इंग्लिश शो। दोस्तों, आज बीएसटी का पेपर है और जो बच्चों का फीडबैक है वो ये है कि बीएसटी का पेपर बहुत इजी था। हम एक बार सारे के सारे ग्रुप्स के साथ पूछेंगे कि पेपर कैसा रहा और इनका फीडबैक 1 बाय 1 लेंगे। बच्चे, क्या नाम है आपका? पार्थ। ठीक है, पार्थ कौन से स्कूल से हो? रिच रिच हार्वेस्ट। ठीक है, कैसा रहा बच्चे पेपर? बहुत आसान। क्या लग रहा है कितना स्कोर किया जा सकता है? 35-40 आ जाएंगे। 35-40 आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या नाम है दोस्त आपका? अभिषेक। अभिषेक, क्या लग रहा है कितना स्कोर आ जाएगा? 27 तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। और दोस्त, आप कितना स्कोर कर लोगे? सेम 35 to 40। वैसे आप थोड़ा सा बताओ कि पेपर कैसा लगा, इजी था, डिफिकल्ट था, कैसा था? टीचर्स के लिए इजी था, हमारे लिए मुश्किल था। अच्छा, अगर कोई स्कोर करना चाहे तो क्या फुल ऑन फुल भी स्कोर कर सकता है? हाँ, पढ़ने वाले सब कर देते हैं अगर चीटिंग अच्छे से करे तो। चीटिंग अच्छे से करे तो स्कोर कर जाएगा। एक चीज और मुझे बताओ कि क्या कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा भी था जो ना पढ़ाया हुआ आया हो? हमने क्वेश्चन ही नहीं। ठीक है, चलो, थैंक यू। वेलकम। सो वेलकम अगेन। और हमारे पास कुछ अलग पूल के बच्चे हैं, ये अगेन मीरा मॉडल से ही हैं और अब आज हम देखेंगे कि ये जो बीएसटी का पेपर हुआ है वो कैसा हुआ है। ओवरऑल जो फीडबैक है वो है इजी है। 1 बाय 1 हम पूछेंगे कि बच्चों से कैसा हुआ पेपर। बच्चे, क्या नाम है आपका? My name is Arya and I'm in 12th standard and I had my BST paper today. Paper was relatively easy because हमने जैसे फिजिक्स वालों का जब मैंने सुना था कि बहुत टफ पेपर आया तो I was a little bit concerned, but it was easy. I mean direct questions थे and since I had set 1, so it was easy. तो अगर आप कह रहे हो कि you had set 1 and that was easy, तो that means the other paper were difficult? Kinda. I heard कि मेरे friends were like saying कि set 3 was relatively confusing than the set 1, but I guess mine sets like set 1 and set 2 was similar and they were like very direct. बस मैं मतलब basic informations बतानी थी, importance बतानी थी, features बताने थे, तो कुछ ऐसे एकदम in depth नहीं आया। अच्छा, जो पढ़ाया गया था उससे आया था या कुछ नए क्वेश्चंस भी थे? No new questions, everything from NCERT. अच्छा, कहीं कुछ पेपर में कोई एरर? No error, everything was fine, sorted. ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? Yeah, I'm currently preparing for CUET after. ठीक है। सो पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन DU और एनी अदर यूनिट? No, DU. ओके। क्या नाम है बच्चे आपका? सर संचित। कौन से स्कूल से हो संचित? मीरा मॉडल स्कूल। ठीक है, थोड़ा सा आप अलग क्या बता सकते हो जो इस बच्चे ने बताया? लाइक द वे वी हैव प्रैक्टिस, हमारे नॉर्मली इसमें केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, बट दिस टाइम इस सी थ्रू पेपर था, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं करना, बट एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब कुछ डायरेक्ट है, तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। अच्छा, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो टॉपर होगा कितना तक स्कोर कर सकता है? अराउंड 78-79। 78-79 आउट ऑफ 80। हेलो बच्चे, क्या नाम है आपका? मान्यता। कौन से स्कूल से हो? मीरा मॉडल। तो आई बिलीव आप चारों एक ही स्कूल से हो? ठीक है। कैसा रहा पेपर? सही था, चला गया बस। आपके लिए कितना स्कोर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम कर ऐसे पास तो हो ही जाएंगे, बाकी नहीं। पास ना नहीं, मतलब आई वंडर कि जैसे लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी था, उस हिसाब से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो क्यों आप ये कह रहे हो कि पास तो हो ही जाएंगे? कहाँ लगा आपको डिफिकल्टी? क्योंकि ऐसे हाँ, एक रात पहले पढ़ा था, उसके हिसाब से पेपर ठीक था कि जितना पढ़ के आए थे उतना ही आया था। अच्छा, वैसे आप किसी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? हाँ जी। किसके लिए? CUET। ओके। क्या नाम है बच्चे आपका? आयुषी। आयुषी, कैसा रहा पेपर आज का? बहुत बढ़िया, 100 से कम नहीं आएंगे मेरे। अच्छा, नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन कैसी है आपकी? नेक्स्ट की तो है ही नहीं, इंग्लिश है ना, उसके लिए तो एक रात ही पढ़ते हैं। ठीक है। आज के पेपर में कुछ यूनिक लगा आपको कि कुछ यूनिक था? हाँ, जितने सैम्पल पेपर्स अटेंड करे उसके अकॉर्डिंग थोड़े MCQ थोड़े ट्रिकी थे और एक दो क्वेश्चन थोड़े थे कि हाँ बैठ के थोड़ी देर सोचना पड़ा कि हाँ यही है कि नहीं है 10 बारी, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम भी चला गया, बट पेपर टाइमली कंप्लीट हो गया। अच्छा, लोएस्ट स्कोर क्या जा सकता है? मतलब अगर किसी ने लोएस्ट स्कोर तो 0 भी जा सकता है, बट सिंस अगर किसी ने एक रात पहले या 2 दिन पहले पढ़ाई की होगी तो कितना स्कोर कर लेगा? लोएस्ट बोलोगे तो 50-60s में। अच्छा, और हाईएस्ट ऑब्वियसली बहुत से लोग 80 भी स्कोर कर लेंगे। 80-90 तक भी कर लेंगे। ठीक है। और आप सारे लोग CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? ठीक है, चलिए हमारे
पूरी टीम की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करोगे। थैंक यू सो मच। अब देखिए ये है वो पेपर बीएसटी का जो आज हुआ है और रिव्यू यही है कि हर एक बच्चा कह रहा है कि पेपर ईजी था। एक या दो क्वेश्चन को छोड़ करके ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था। जो एवरेज स्कोर जा सकता है वो 60 के अराउंड जाएगा और हाईएस्ट स्कोर यानी बहुत से बच्चे इसमें से फुल ऑन फुल भी स्कोर कर सकते हैं। जिसने अच्छे से पढ़ाई की होगी उसको बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा और यही रिव्यू है कि एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी नहीं आया था, सब कुछ एनसीईआरटी के अंदर आया था। बच्चे यहाँ पर डरे हुए थे फिजिक्स के रिव्यू के बाद कि फिजिक्स का पेपर आया था तो शायद बीएसटी डिफिकल्ट आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। एक या दो केस स्टडीज आए थे जो कि डुएबल थे, तो एक्सपेक्टेड यही है कि इस बार भी इसमें कट ऑफ बहुत अच्छा जाएगा और ज़्यादातर बच्चे फुल ऑन फुल स्कोर करेंगे या नहीं भी स्कोर करेंगे तो 90% के रेंज में ही स्कोर करेंगे। तो आज के इस अपडेट के साथ आज मैं यहीं रोकता हूं और फिर नेक्स्ट पेपर में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।